नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। तो यार बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी के टॉप 200 VVI वायरल MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं। और यहाँ पे मैं आपको जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि जैक बोर्ड में अभी तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारा क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको करवाने वाला हूं। और आप लोग भी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैक बोर्ड में आपका अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो तय मानिए कि इस बार भी आपका अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब इसके बाद आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी अपलोड किया जाएगा। और हाँ बच्चों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा है, बहुत सारे बच्चों का डिमांड था। तो प्लीज आप लोग एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 2012 में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, ये सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। 2012 से ही आपका जैक बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने की प्रचलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो देखिए 2012 में आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो आधुनिक मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? तो ये चीन का सबसे अधिक जनसंख्या है और भारत दूसरा नंबर में आता है जनसंख्या की दृष्टि से, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? तो विश्व के जो आपका मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, मैदानी क्षेत्रों में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो विश्व में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन चिली करता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये चिली। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जेनेवा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? तो मुंबई हाई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना लौह इस्पात उद्योग कौन है? तो भारत का सबसे पुराना लौह इस्पात उद्योग टिस्को है, यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग NH7 है, नेशनल हाईवे 7। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे उत्तरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बताएं। तो भारत का सबसे उत्तरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा अमृतसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो भारत का सबसे अधिक प्रदूषित नदी यमुना नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अब आपका 2013 का क्वेश्चन है। देखिए 2013 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ज्योग्राफिया जनरलिसा के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक आपका लिखा है बर्नार्ड वेरेनियस ने। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है? तो सबसे अधिक जनसंख्या कौन से महादेश का है? तो ये आपका एशिया महादेश का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए और सबसे कम पूछे तब ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे कम ऑस्ट्रेलिया का और सबसे अधिक एशिया का। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडारण पाया जाता है? तो आपका सऊदी अरब में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की माप की इकाई क्या है? तो ध्वनि की माप की इकाई डेसिबल है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणीय देश का नाम है। तो सबसे अग्रणीय देश कौन है पेट्रोकेमिकल उद्योग में? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है आपका कि संसार का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है। तो संसार का सबसे बिजी समुद्री मार्ग आपका उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, उत्तरी अटलांटिक। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 100% जनसंख्या वाला देश का नाम है, यानी कि वहां पे गांव पाया ही नहीं जाता है। तो ये कौन सी देश है? ये आपका सिंगापुर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला कुछ क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, यानी कि सबसे बढ़िया कोयला कौन सा है। तो आपका एंथ्रेसाइट कोयला होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट से कौन धातु प्राप्त होता है, यानी कौन सा धातु प्राप्त होता है। तो ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, इससे एल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम। अब देखिए आपका 2014 का क्वेश्चन है। देखिए 10 क्वेश्चन ही मात्र पूछा जाता था। 2021 में आपका 40 क्वेश्चन पूछना शुरू किया गया था। ठीक है, तो इससे पहले आपका 2012 से लेकर के 2020 तक 10 क्वेश्चन ही पूछा गया था। ये मत सोचिएगा कि 40 क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है, चलिए तो देखिए 2014 का पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के पिता कौन है। तो मानव भूगोल का पिता किससे कहा जाता है? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फ्रेडरिक रेटजेल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे। तो नियतिवाद के विचारक आपका ई कांट भी थे, हम्बोल्ट भी थे और रिटर भी थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या कौन से देश का है? तो ये आपका चीन का है। ठीक है, भारत आपका दूसरे नंबर पे आता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो आपका जावा द्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बगाती कृषि नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये मक्का आपका बगाती कृषि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है। तो गन्ना को क्यूबा की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर कौन से दो महासागर को जोड़ता है। तो ये आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 2001 की भारत की जनसंख्या है। तो भारत की 2001 में जनसंख्या कितनी थी। तो ये आपका 102.7 करोड़ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नगर है। तो भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो ये आपका मुंबई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तब भी आपका मुंबई होगा। अगर पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तब आपका दिल्ली होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते। देखिए अगला क्वेश्चन अब आपका है यहाँ से 2015 का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था। तो ये आपका क्या था, लुइस फेब्रे ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मानव प्राकृतिक का दास है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हर जगह अलग अलग दिया गया है। ठीक है, लेकिन अधिकतर में आपका एलन सैंपल दिया गया है, एलन सैंपल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर हंटिंगटन दिया गया है, शर्मा गेस में आपका दिया गया है, अरस्तु दिया गया है। तो एक बार इसे भी आप लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है। तो सबसे कम जनसंख्या कौन से महादेश का, अभी कुछ देर पहले बताएं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, जिसे ओसेनिया भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया एवं नजदीकी द्वीप समूह का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडारण पाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो अभी फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जेनेवा में। देखिए इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन रिपीट होता है। प्रीवियस ईयर कीजिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है, कौन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कौन क्वेश्चन ज्यादा VVI है। जो ज्यादा रिपीट हो रहा है मतलब ज्यादा VVI है। समझ रहे हो ना मेरे बात को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है। तो मुंबई हाई पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में
सबसे पुराना लो इस्पात उद्योग कौन है? तो ये आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका ये पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन फसल एक पेय फसल है? तो ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये चाय। चाय क्या है आपका? एक पेय फसल है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण के से होता है, तो औद्योगिकरण से क्या होता है? तो इससे ध्वनि प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, फैक्ट्री से नहीं होता जी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण भी होता है कि नहीं? कचड़वा नदियां बहा देता है तो ठीक है, तो ये सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन अब 2016 का क्वेश्चन है। देखिए 2016 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक किसने लिखा है? तो ये आपका बर्नार्ड वेर्नियस ने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्सेंट रसेल। ये आपका मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे गलत दिया गया, इस पे ध्यान मत दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है भैया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है जावा में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट हो रहा है कि विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ये चिली है भैया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है? तो क्यूबा की रानी गन्ना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है कि सवेज नहर जोड़ती है। तो सवेज नहर कौन कौन से सागर को जोड़ती है? तो ये आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल को कितने प्रदेशों में विभक्त किया गया है? तो भारतीय रेल को वर्तमान में 17 प्रदेशों में विभक्त किया गया है, यानी कि 17 जोन में बांटा गया है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपका पुराना है, तो क्वेश्चन के अनुसार इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी 16 जोन में। 16 से बढ़कर के अभी 17 जोन हो गया है। तो जो आपको एग्जाम में ऑप्शन दिखे 16 दिखे तो 16 मारिएगा, 17 दिखे तो 17 मारिएगा। ठीक है, दोनों आपका नहीं रहेगा, ऑप्शन के अनुसार आपको काम करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में कौन सा राज्य चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी है, यानी कि सबसे अधिक चावल का उत्पादन कौन करता है? तो आपका पश्चिम बंगाल करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है? तो भारत में सबसे अधिक प्रदूषित नदी आपका यमुना नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे गलत दिया, इस पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब 2017 का क्वेश्चन है। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन कि ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा? तो ये आपका एटेरोस्थिति ने गढ़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? तो यह आपका लुसियन फेवरी ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लुसियन फेवरी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? तो ये आपका मैदानी भाग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि संसार के किस देश में सबसे लंबा रोड लाइन है? तो ये आपका यूएसए में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका जेनेवा में है भैया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संसार का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो संसार का सबसे बिजी समुद्री मार्ग आपका उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 100% शहरी जनसंख्या वाला देश है। तो 100% शहरी जनसंख्या वाला देश आपका सिंगापुर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडारण किस राज्य में? तो ये उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संक्षारण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है? तो ये आपका झारखंड में, हमारा आपका झारखंड में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 2018 का क्वेश्चन देखिए। 2018 में पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जियोग्राफी जनरलिस के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक किसने लिखा है? बर्नार्ड वेर्नियस ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा वारेनियस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से
किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? तो आपका जर्मनी में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो ये आपका चीन है भैया, चीन ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा चीन। भारत आपका दूसरा स्थान पे आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडारण पाया जाता है? तो आपका सऊदी अरब में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना लौह इस्पात उद्योग कौन है? तो आपका टिस्को है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? यहाँ पे टिस्को होगा, यहाँ पे गलत दे दिया है, हिंदी में गलत लिखा गया है, यही होगा टिस्को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश में देखिए सही लिखा हुआ है टिस्को। चलिए देखिए कि मुंबई हाई जाना जाता है, तो मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खनिज तेल के लिए। ठीक है, देखिए हिंदी वाला ऑप्शन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप लोग इंग्लिश वाला ऑप्शन जरूर पढ़िएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नगदी फसल है? तो जो आपका कपास, जूट, चाय, ये तीनों आपका नगदी फसल है, तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण से होता है? तो औद्योगिकरण से आपका वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है और जल प्रदूषण भी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत दिया है, इस पे ध्यान मत दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा नगर कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा नगर आपका मुंबई है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आपका 2019 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? पहला देखिए कि एंथ्रोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखा है? ये पुस्तक आपका रेट जेल ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो मानव विकास की अवधारणा किसने दिया था? डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो सबसे अधिक जनसंख्या महाद्वीप पूछा है। ठीक है, महादेश पूछा है, सॉरी महादेश पूछा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? तो ये आपका एशिया महादेश है। अगर देश पूछे तब चीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कौन है? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गेहूं का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? तो आपका NH7 है, यानी कि राष्ट्रीय महामार्ग 7। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना बार रिपीट हुआ भैया? अगला क्वेश्चन है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो जो आपका ताप है, ताप आपका थर्मल, ये ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है, तो क्या प्रवाहित किया जाता है? इसे पेट्रोलियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो व्यापार आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। खेती प्राथमिक क्षेत्र, बुनाई आपका कह सकते हैं ये सेकेंडरी क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, क्या कि विनिर्माण किया जा रहा है। आर्किट आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब 2020 का क्वेश्चन है। देखिए 2020 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी? तो निश्चयवाद की संकल्पना आपका फ्रेडरिक रेटजेल ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? तो इसमें आपका विरल जनसंख्या पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नदी निम्न में से कौन संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है? तो संचार सेवाओं के अंतर्गत आपका इंटरनेट आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आपका ये रूस में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। देखिए 1872 में जो जनगणना हुआ था ये भारत के कुछ हिस्सों में हुआ था। उसके बाद आपका 1881 में पूरे भारत में जनगणना किया गया था, लेकिन पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था। तो इस प्रकार से अगर 1872 आपका ऑप्शन में ना दिया रहे तो 1881 ही आपको
टिक करना है। अगर 1872 आपका ऑप्शन में रहे और 1881 दोनों ऑप्शन में रहे तो 1872 आपको टिक करना है। समझ रहे मेरी बात को, ऑप्शन के अनुसार आपको चलना है। 1872 नहीं तो 1881 टिक करना है। अगर 1872 और 81 दोनों है तो 1872 आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन में 1872 ऑप्शन में नहीं है तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 1881। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में, तो ये आपका बिहार में है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है, तो ये सबसे अधिक होता है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका हुगली नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उद्योग का कच्चा माल वन से प्राप्त होता है, तो कौन से उद्योग का, कागज उद्योग का। कागज किससे बनता है, पेड़ पौधा से ही कागज बनता है, पेड़ से ही। ठीक है, तो ये आपका वन से इसका जो कच्चा माल है वन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लोह युक्त खनिज है, तो निकेल आपका लोह युक्त खनिज है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अब आपका 2022 का क्वेश्चन है, क्योंकि 2021 में आपका एग्जाम नहीं हुआ था। तो चलिए फटाफट हम लोग 2022 के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि मानव भूगोल के जनक कौन है, तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो फ्रेडरिक रेटजेल है ये आपका जर्मनी का निवासी था, यानी कि जर्मनी का भूगोल विजेता था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि फ्रेडरिक रेटजेल कहाँ के निवासी थे, तो याद रखिएगा जर्मनी का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन है, यह कथन किसका है, तो ये जो मानव भूगोल की परिभाषा है ये परिभाषा किसने दिया है, तो ये परिभाषा आपका रेटजेल ने ही दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 रेटजेल। देखिए रेटजेल के द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा गया है, उस पुस्तक का नाम है आपका एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, क्या नाम है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो रेटजेल ने ही लिखा है। और उसमें ये आपका ये परिभाषा दिया है कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के निवासी थे, तो अभी कुछ देर पहले बताए हैं ये आपका जर्मनी का निवासी था। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए जो वहाँ पे आपका पहले से टिक लगा हुआ ना, इस पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने आपका 2022 में जो आपका क्वेश्चन भेजा था उन्होंने पहले से अपना टिक लगा करके रखा हुआ था। ठीक है, तो उस पर आप लोग ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो पहले से टिक लगाया गया उसमें कई क्वेश्चन का आंसर पहले से गलत टिक लगा हुआ है, जो मैं यहाँ पे बाद में आप सभी को बता रहा हूँ, उस पर आप सभी को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका आर्द्रियों का विवरण। आर्द्रियों के विवरण से हमें भौगोलिक जानकारियां प्राप्त होती है, तो यह आपका क्या है, भौगोलिक सूचना का एक स्रोत है। उसके बाद देखिए दूसरा आपका प्राचीन मानचित्र। प्राचीन मानचित्र भी आपका भौगोलिक सूचना का स्रोत है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ये आपका भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, क्योंकि इससे कोई भी भौगोलिक जानकारियां प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने आपका भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। बाकी बात ये सब आपका तीनों क्या है, भौगोलिक सूचना का स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है, तो जो आपका कृषि भूगोल है, कृषि भूगोल आपका सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है, ये आपका आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कृषि भूगोल। बाकी बात ये सांस्कृतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, ये सब आपका सामाजिक भूगोल का क्षेत्र है, उप क्षेत्र है। बाकी बात कृषि भूगोल ये आपका आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है, तो आपका चीन का है और दूसरे नंबर पे भारत आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश मानसून एशिया के अंतर्गत आता है, तो जो आपका इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया आपका मानसून एशिया के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन पुल फैक्टर है। पुल फैक्टर का हिंदी मीनिंग हुआ आपका अपकर्ष कारक। इनमें से कौन एक अपकर्ष कारक है, सो आपसे पूछा जा रहा है।
तो देखिए अपकर्ष कारक किसे कहते हैं? अपकर्ष कारक उन कारकों को कहा जाता है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, रोजगार का अवसर हो गया, शिक्षा हो गया, शहरीकरण हो गया, ये सब क्या है, अपकर्ष कारक के उदाहरण है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, रोजगार के अवसर क्या है, एक पुल फैक्टर है, अपकर्ष कारक है। बाकी बात आपका निम्न अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, युद्ध, ये सब क्या है, प्रतिकर्ष कारक के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, रोजगार के अवसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है? तो प्रथम अवस्था में क्या होता है, उच्च जन्म दर होता है और उच्च मृत्यु दर होता है। ठीक है, तो ये आपका जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है? तो कौन से देश में? लटाविया में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है? तो जो आपका 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के लोग हैं, ये आपका कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होते हैं? तो ये आपका कृषि में होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो भारत में किसी भी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम 5000 जनसंख्या होना आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 5000। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? तो मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। कब किया था? तो याद रखिएगा 1990 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर महबूब उल हक। और ये कहाँ के निवासी थे? तो याद रखिएगा ये आपका पाकिस्तान का निवासी था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि जीवन प्रत्याशा क्या है? तो जीवन प्रत्याशा का अर्थ है लंबा एवं स्वस्थ जीवन। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि विषुवत रेखीय प्रदेशों में किस प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं? तो विषुवत रेखीय प्रदेशों में आपका आखेट एवं संग्रहण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है? तो जो आपका वेल्ड घास स्थल है ये आपका अफ्रीका में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, वेल्ड। ये डाउन्स घास स्थल कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा डाउन्स घास स्थल आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, और स्टेपी कहाँ पे स्थित है? तो स्टेपी आपका यूरेशिया में स्थित है। और जो आपका प्रेरी है ये आपका उत्तरी अमेरिका में। ध्यान रखिएगा, वेल्ड आपका अफ्रीका में, डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी आपका यूरेशिया में, और जो आपका प्रेरी है ये आपका उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ऑस्ट्रेलिया किस पशु के पालन के लिए विश्व विख्यात है? तो ऑस्ट्रेलिया आपका भेड़ के, किसके? भेड़ के पालन के लिए विश्व विख्यात है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, भेड़। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि भारत के किस भाग में झूम कृषि किया जाता है? तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में झूम कृषि किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो रोपण कृषि के अंतर्गत आपका चाय उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। रोपण कृषि के अंतर्गत और भी फसल उगाए जाते हैं, जैसे आपका कॉफी हो गया, केला हो गया, गन्ना हो गया, ये सब क्या है? रोपण कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाले फसल है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि किस फल को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अंगूर को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि अंगूर की कृषि किस प्रकार की कृषि है? तो अंगूर की कृषि आपका भूमध्य सागरीय कृषि है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का आयुलिंग पिरामिड का आकार कि किस आकृति का है? तो आपका त्रिभुजाकार है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो आपका अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उद्योगों को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है? तो जो आपका जलवायु है ये भी आपका भौगोलिक कारक है। ठीक है, कच्चा माल भी ये भी आपका भौगोलिक कारक है, और ऊर्जा के स्रोत भी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल आपका कपास है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि शिकागो कहाँ स्थित है? तो शिकागो
आपका अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक औद्योगिक शहर है, ठीक है। और इस शिकागो आप लोग नहीं जानते जी, प्रसिद्ध है पूरा। यहाँ पे विवेकानंद ने क्या किया था, भाषण दिया था, याद है कि नहीं याद है? मतलब आप लोगों को सुने कि नहीं सुने, सो बोल रहे हैं आप, आपको याद कहाँ से रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा लौह इस्पात क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है? तो जो आपका क्रोई है ये आपका यूक्रेन में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। मॉस्को आपका रूस में स्थित है, नागासाकी आपका जापान में स्थित है और संघाई आपका चीन में स्थित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो रूर क्षेत्र आपका जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो रूर क्षेत्र है आपका लौह एवं कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत का रूर क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो झारखंड यानी कि छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि यूनानी शब्द मेगापोलिस का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है विशाल नगर। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क या नदी या नहर के किनारे होती है? तो जो आपका रेखीय बस्तियां होती है ये आपका सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि सन्नागर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये आपका पैट्रिक गेडिज ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि नैनीताल किस प्रकार का नगर है? तो नैनीताल आपका एक पर्यटन नगर है, ये पर्यटन नगर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि किस महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम मिलियन सिटी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। मिलियन सिटी का मतलब हुआ ऐसे शहर जिसकी जनसंख्या 10 लाख या 10 लाख से अधिक होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आपका 2023 का क्वेश्चन है और 2023 का क्वेश्चन तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए आपका 2023 से क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताते हुए चलूंगा, उसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था बच्चों कि ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी? तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा आपका नवनियतिवाद की विचारधारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, नवनियतिवाद। देखिए नवनियतिवाद का ही आपका 4 नाम है। पहला तो हो गया आपका नवनियतिवाद, इसी को आपका नवनिश्चयवाद कहा जाता है, इसी को आपका वैज्ञानिक निश्चयवाद कहा जाता है और इसका और एक नाम है आपका रुको और जाओ निश्चयवाद, ठीक है। तो एक ही चीज का 4 नाम है। अगर क्वेश्चन आपका यही आए और ऑप्शन में यही 4 में से आपको कोई भी एक नाम दे दे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको चारों नाम बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है? तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश आपका एशिया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, एशिया। अगर पूछे कि विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला महादेश आपका ऑस्ट्रेलिया है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक दर से कौन से महादेश की जनसंख्या वृद्धि हो रही है? तो सबसे तेजी से आपका अफ्रीका की जनसंख्या बढ़ रहा है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मानव विकास सूचकांक का मापक निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए जो मानव विकास सूचकांक को तैयार किया जाता है ये 3 माप को ध्यान में रख करके तैयार किया जाता है। पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा आप संसाधनों का पहुंच, यानी कि ये तीनों है आपका मापक, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो खट्टे रसदार फलों की कृषि आपका भूमध्य सागरीय कृषि में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, भूमध्य सागरीय कृषि। यानी कि जितने भी प्रकार के खट्टे कृषि हो गया, खट्टे पदार्थों की कृषि हो गया, मतलब जैसे कि आपका अंगूर हो गया, संतरा हो गया, ये किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत आता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन आपका ये आधारभूत उद्योग करता है, जिससे आपका लौह इस्पात उद्योग हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आधारभूत उद्योग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया बच्चों, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आपका सेवा क्षेत्र आता है, व्यापार आता है, बैंकिंग आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका व्यापार। व्यापार आपका तृतीय क्षेत्र का क्रियाकलाप है, जबकि खेती आपका प्राथमिक क्षेत्र का है, आखिर भी आपका प्राथमिक क्षेत्र का है, बुनाई आपका द्वितीय क्षेत्र का है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन
नंबर 2 व्यापार आपका तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है। तो रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर पूछे कि सड़कों के जाल का सघनतम घनत्व कौन से देश में पाया जाता है तो याद रखिएगा सड़कों और रेल मार्गों दोनों के जाल का सघनतम घनत्व आपका अमेरिका में ही पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा जेनेवा। और ये विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आपका 1995 में किया गया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन सा ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक क्रियाएं आपका ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती है जो आपका प्राकृतिक से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि आपका कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, खनन हो गया। ठीक है, ये सब आपका प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है और ग्रामीण अधिवासों में यही सब क्रिया किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर है। ठीक है, तो धार्मिक नगर आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर वाराणसी। वाराणसी में देखिए बहुत सारे देवी देवता है, बहुत सारे मंदिर है। तो वाराणसी कैसा नगर है तो वो एक आपका धार्मिक नगर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा वाराणसी। बाकी बाद जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला ये सब आपका औद्योगिक नगर है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। देखिए भारत में सबसे अधिक जनसंख्या आपका ये उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगर पूछे कि सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य का है तो सबसे कम आपका सिक्किम का है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। तो भारत में कितने परसेंट लोग आपका नगर यानी कि शहरों में आपका वास करते हैं तो ये आपका 31% करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 31%। अगर पूछे कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है तो देखिए 31% आपका रह रहा है शहर में। कुछ भी चीज होता है तो कितना होता है 100% होता है। 31 आपका शहर में रह रहा है तो 100 में 31 घटा दीजिए तो कितना जाएगा 69, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपका 69% जनसंख्या अधिवास करता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं है। प्रवास के उस कारण को क्या कहते हैं जो विभिन्न स्थानों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है तो उसे कहते हैं आपका अपकर्ष कारक। क्या कहते हैं अपकर्ष कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक के एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका शिक्षा हो गया, रोजगार के स्तर हो गया। ठीक है, ये सब क्या है आपका ये अपकर्ष कारक के उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। शहरीकरण भी आपका अपकर्ष कारक में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर उच्चतम रही थी, यानी कि सबसे ज्यादा स्त्री साक्षरता दर आपका कौन से राज्य का है 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये आपका केरल का है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा केरल। अगर पूछे कि सबसे कम किसका है तो सबसे कम बिहार का है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत का सबसे बड़ा नगर है। तो भारत का सबसे बड़ा नगर ये आपका दिल्ली होना चाहिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन बैंक में भी ये दिल्ली दिया गया है, लेकिन आपका गूगल करिएगा तो आपको वहां पे मुंबई दिखाएगा। ठीक है, तो इस बार इसको आप लोग चेक कर लीजिए, लेकिन मेरे अनुसार इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका दिल्ली होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली का क्षेत्रफल ज्यादा है मुंबई के तुलना में। ठीक है, भले ही जनसंख्या आपका क्या है मुंबई का ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल की तुलना में दिल्ली बड़ा है। तो बड़ा के देखा जाए तो दिल्ली ही इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था तो इसकी शुरुआत आपका 1960 के दशक में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 1960। ठीक है, और वो ये हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा भारत में हरित क्रांति का जनक आपका एम स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है एम स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्व में पूछे तो विश्व में किसे कहा जाता है विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है हरित क्रांति का जनक, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो देखिए रबड़ भी आपका रोपण फसल है, कॉफी भी आपका रोपण फसल है, चाय भी आपका रोपण फसल है। ठीक है, केला भी याद रखिएगा रोपण फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पे आपका मक्का रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। तो भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां कौन सी है सबसे ज्यादा प्रदूषित है तो ये आपका गंगा और यमुना नदी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा गंगा यमुना।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि हल्दिया तेल शोधन कारखाना अवस्थित है। तो हल्दिया तेल शोधन कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड के सारे बच्चे जानते हैं झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा कोयला। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बोकारो इस्पात केंद्र है। बोकारो इस्पात केंद्र आपका कौन से क्षेत्र का इस्पात केंद्र है? ठीक है, तो ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र का है, यानी कि सरकारी है, सरकार इसका स्वामित्व है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा सार्वजनिक। अगर पूछे कि टाटा, तो टाटा आपका प्राइवेट यानी कि ये आपका निजी में आता है टाटा, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मोंगिया हो गया, टाटा हो गया, सिस्कॉन हो गया, टॉपकॉन हो गया, ये सब आपका निजी क्षेत्र में आता है। मतलब जो प्राइवेट आदमी वाला प्राइवेट कंपनी वो निजी है, और जो जिसका स्वामित्व यानी कि मालिक आपका सरकार हो वो आपका सार्वजनिक क्षेत्र में आएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा अहमदाबाद। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका नेशनल हाईवे 44 है, यानी कि NH 44 है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा किसको किसको जोड़ता है? तो ये आपका श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा श्रीनगर को कन्याकुमारी से। अगर पूछे कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, तो पूर्व पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है? तो ये याद रखिएगा ये आपका सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? पूर्व पश्चिम गलियारा, तो याद रखिएगा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है कि भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के मध्य निर्मित की गई थी? तो भारत की जो प्रथम रेलवे लाइन है बच्चों ये आपका मुंबई और थाने के बीच बिछाया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मुंबई थाने। देखिए यहाँ पे आपका पुणे दिया है, पुणे नहीं मानना भाई साहब, ठीक है, थाने अलग है पुणे अलग है। तो मुंबई से थाने के बीच ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा कब? तो याद रखिएगा 1853 में है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कोलकाता बंदरगाह स्थित है। कोलकाता बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो बोलिएगा सर कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, तो वहीं रहेगा ना सर। हाँ बच्चे सही पकड़े, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि धारावाही बस्ती कहाँ अवस्थित है? तो धारावाही बस्ती आपका मुंबई में स्थित है। बहुत ही मतलब छोटा बस्ती, जगह छोटा है लेकिन 2 किलोमीटर एरिया में, सोचिए 2 किलोमीटर एरिया में आपका 20 लाख लोग रहते हैं। सोचिए कितना मतलब कहाँ कितना डेंस एरिया है। ये एशिया का सबसे ज्यादा सघनतम घनत्व वाला एरिया है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये धारावाही बस्ती, ठीक है, तो ये कहाँ पे है बच्चों? ये आपका मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो अम्ल वर्षा का कारण आपका है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सल्फर ऑक्साइड हो गया, ठीक है, यही सब हो जैसे आपका अम्ल वर्षा होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वायु प्रदूषण। वीडियो अच्छा लग रहा हो बच्चों तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज इस वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग दोस्तों में शेयर नहीं करते यार। मैं आप लोगों के लिए देखिए कितना रात में दिन में एकदम लगातार 2 बजे रात सोता हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। देखिएगा आपका 5, 6, 10, 15 वीडियो एक दिन में आ रहा है, ठीक है। आज आपका 7 वीडियो आया। जिस हिंदी और कोर और इंग्लिश कोर का एग्जाम था उस दिन आपका 15 वीडियो दिए थे आपका, ठीक है। तो आपका रेगुलर वीडियो आपको मिल रहा है, चैनल से आप लोग जुड़े रहिए और बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट अपना बनाए रखे प्यारे बच्चों, प्लीज रिक्वेस्ट आपसे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या आपका, जियोग्राफिया जनरलिस किसने लिखी? तो जियोग्राफिया जनरली ये जो पुस्तक है आपका बच्चों, इस पुस्तक को आपका बर्नहार्डस वेरेनियस ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा बर्नहार्डस वेरेनियस, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो जनसंख्या वितरण को आपका जलवायु भी प्रभावित करता है, मृदा भी प्रभावित करता है, जल की उपलब्धता भी प्रभावित करता है, यानी कि ये सभी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि विश्व में निम्नलिखित में से किस देश का न्यूनतम लिंग अनुपात है? तो न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? तो सबसे कम न्यूनतम लिंगानुपात ये आपका सऊदी अरब का है और सबसे ज्यादा किसका है? तो सबसे ज्यादा आपका लेटाविया का है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप के अधिवास पाए जाते हैं? तो पर्वतीय प्रदेशों में आपका सीढ़ी नुमा प्रतिरूप के अधिवास पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा सीढ़ी नुमा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है कि बुशमैन प्रजाति समूह कहां पाए जाते हैं? तो ये आपका पाया जाता है अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि दामोदर घाटी परियोजना डीवीसी स्थित है। तो ये डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन कहां स्थित है? तो ये हमारे झारखंड में है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा झारखंड।
झारखंड। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1948 में किया गया था, ठीक है। और ये भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, आखिरी क्वेश्चन है कि बिटुमिनस किस खनिज का प्रकार है? तो बिटुमिनस आपका कोयला का प्रकार है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा कोयला, ठीक है। देखिए एंथ्रासाइट भी है, लिग्नाइट भी है, आपका पीट भी है, ये और बिटुमिनस ये सब कोयला का प्रकार है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपका जो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2012 से लेकर के 2023 तक, इस सारे क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवा दिया। और इससे आपको अंदाजा भी लग गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादा बार रिपीट हुआ वो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपको पता चल गया होगा कि जैक बोर्ड में आपका अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होता है। तो प्यारे बच्चों प्लीज इस वीडियो को आप लोग दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतना लंबा वीडियो मैंने बनाया है, सारा कंटेंट को आपका एक जगह इकट्ठा करके बनाया है। और चैनल से आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ देखिए आपका 2022, ठीक है, 2022 और 2023 में जो आपका मॉडल सेट आया था उसका भी एक बार रिवीजन मैं आपको करवा दूंगा। उसका भी वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी जो क्वेश्चन दिया गया है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें भी आपका इसी से अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये एक बार वो भी आपका रिवीजन हो जाए तो बहुत ही बेहतर जाएगा आपका एग्जाम, उसे भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, इससे पहले भी आपका ज्योग्राफी के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका अपलोड हो चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।